सारी रात गुजारी हमने इसी इंतजार में कि अब तो चांद निकलेगा आधी रात में। क्या आप जानते हैं, मून या फिर चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्वी का एकमात्र परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। क्या आप जानते हैं कि हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। चंद्रमा का दूसरा हिस्सा हमें पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। क्या आप जानते हैं कि हमारा चंद्र पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी मिट्टी में पृथ्वी की सबसे समृद्ध खदानों की तुलना से लगभग 100 गुना अधिक सोना है। चंद्र सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास लगभग 3500 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के 1/4 से अधिक है। हालांकि आप सोचते होंगे कि चंद्रमा पर बहुत अच्छा वातावरण होगा, लेकिन चंद्रमा पर लगभग कोई वायुमंडल नहीं है और सांस लेने के लिए कोई हवा ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल रेडियंट पिक्सेल्स में। मैं हूं कीर्ति कुमार और मैं आज आपको हमारे चंद्र के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और रोचक जानकारियां दूंगा। चंद्र हमारे सौरमंडल के सभी उपग्रहों में दूसरा सबसे घना उपग्रह है। हमारा चांद बुध ग्रह यानी कि मरक्यूरी प्लैनेट से छोटा है और सौरमंडल के सबसे बड़े बौने ग्रह प्लूटो से काफी बड़ा है। चंद्रमा का संपूर्ण सतह क्षेत्रफल लगभग 380 लाख वर्ग किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1.24% है और चंद्रमा पर पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड मतलब कि 8600 किलोमीटर पर आवर है। पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी से परे एकमात्र स्थान है जहां मनुष्य ने कदम रखा है। रात के आकाश में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा पिंड चंद्रमा हमारे ग्रह को अपनी धुरी पर डगमगाने से नियंत्रित करता है और हमारी पृथ्वी को अधिक रहने योग्य ग्रह बनाता है। हालांकि पृथ्वी से सूर्य और चंद्र दोनों लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं, वास्तव में चंद्रमा सूर्य से लगभग 400 गुना छोटा है और सूर्य की तुलना में पृथ्वी से लगभग 400 गुना करीब भी है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो यह पृथ्वी की चट्टान के ज्वार को उसी तरह से उठाने और गिराने का कारण बनता है जैसा कि पानी के साथ ज्वार के दौरान होता है। यह प्रभाव महासागरों की तरह नाटकीय नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक औसत दर्जे का प्रभाव है, जिसमें पृथ्वी की ठोस सतह प्रत्येक ज्वार के साथ कई सेंटीमीटर ऊपर उठती है। चंद्रमा पर तापमान दिन के समय बहुत गर्म होता है, लगभग 127 डिग्री सेल्सियस, और रात में चंद्र की सतह बहुत ठंडी हो जाती है, जो 0 से 173 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाती है। यह व्यापक भिन्नता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के चंद्रमा के पास रात में गर्मी को बनाए रखने के लिए या दिन के दौरान सतह को इतना गर्म होने से रोकने के लिए कोई वातावरण नहीं है। चंद्र की हमसे औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्र की पृथ्वी की चारों ओर घूमने की गति है 3,683 किलोमीटर पर आवर। चंद्र को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27.32 अर्थ डेज लगते हैं। चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 0.166 है, मतलब कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो चांद पर आप 7.5 किलोग्राम के होंगे। है ना अच्छी बात। हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि चंद्र बना कैसे। इसके लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत है जायंट इम्पैक्ट थियरी। यह थियरी प्रस्तावित करती है कि 4.51 अरब साल पहले एक अन्य ग्रह जो मंगल के आकार का था, जिसे थिया कहा जाता था, उसके और पृथ्वी के बीच टक्कर हुई थी। इस टक्कर के प्रभाव से निकलने वाला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित हो गया और हमारे चंद्र का गठन हुआ। चंद्रमा उसी दर से अपनी धुरी पर घूम रहा है जिस दर पर वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। इसी वजह से चंद्र का एक ही गोलार्ध हर समय पृथ्वी की तरफ रहता है। जिस गोलार्ध को हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते उसे कुछ लोग डार्क साइड कहते हैं। 1959 में जब सोवियत अंतरिक्ष यान ने चंद्र की चारों ओर उड़ान भरी, तब मनुष्य ने चंद्र के दूसरे भाग को पहली बार देखा था। हमारे चंद्र की संरचना में कोर, मेंटल और क्रस्ट है। ठोस आयरन रिच इनर कोर त्रिज्या में 240 किलोमीटर है। यह 90 किलोमीटर मोटे तरल लोहे के खोल से घिरा हुआ है। 150 किलोमीटर की मोटाई वाली आंशिक रूप से पिघली हुई परत आयरन कोर को घेरती है। चंद्रमा का मेंटल पिघली हुई परत के ऊपर से चंद्रमा की क्रस्ट के नीचे तक फैला हुआ है। यह ओलिवियन और पायरोक्सिन जैसे खनिजों से बना है। क्रस्ट की मोटाई चंद्रमा के गोलार्ध में लगभग 70 किलोमीटर है
और दूर की ओर 150 किलोमीटर है। बहुत पहले चंद्रमा में सक्रिय ज्वालामुखी थे, लेकिन आज वे सभी प्रसुप्त हैं और लाखों वर्षों से उनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। चंद्रमा का बहुत पतला और कमजोर वातावरण है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जो सांस लेने योग्य नहीं है। यह सूर्य के रेडिएशंस और उल्कापिंडों के प्रभाव से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। चंद्र अपने बहुत विरल वातावरण के साथ क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से होने वाले प्रभावों को नहीं रोक पाता। ये एस्टेरॉइड्स, मीटेओराइट्स और कॉमेट्स चंद्रमा की सतह से टकराते हैं, जिससे कई क्रेटर्स यानी कि गड्ढे बन जाते हैं। ऐसा ही एक क्रेटर है टाइको क्रेटर, जो 85 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। अरबों वर्षों में इन प्रभावों ने चंद्रमा की सतह को विशाल शिलाखंडों से लेकर पाउडर जैसे टुकड़ों में बदल दिया है। लगभग पूरा चंद्रमा चारकोली ग्रे, खस्ता धूल और चट्टानी मलबे के ढेर से ढका हुआ है, जिसे ल्यूनार रिगोलिथ कहा जाता है। चंद्रमा का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी उसकी अपनी कोई प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। चंद्रमा के प्रकाशित क्षेत्रों को हाइलैंड्स के नाम से जाना जाता है और डार्क फीचर्स को मारिया कहा जाता है। समुद्र को लैटिन में मारिया कहा जाता है। मारिया वो इम्पैक्ट बेसिन्स है जो 4.2 से 1.2 बिलियन साल पहले लावा से भरे थे। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा की क्रस्ट पृथ्वी के सामने वाले हिस्से में पतली और दूर की तरफ वाले हिस्से में मोटी है। बदलती रोशनी के कारण हमारे दृष्टिकोण से चंद्रमा कई चरणों से गुजरता है। जब सूरज की रोशनी चंद्रमा के सबसे दूर वाले हिस्से से टकराती है और हमारे सामने वाले हिस्से में रात होती है, इसे न्यू मून या फिर अमावस्या कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के निकट वाले हिस्से से, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, परावर्तित होता है, तो हम इसे पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा या फिर फुल मून कहते हैं। शेष महीने में हम चंद्रमा के दिन के हिस्से या चरणों को देखते हैं। चक्र महीने में यानी कि प्रत्येक 29.5 डेज में एक बार दोहराता है। ब्लड मून नाम का प्रयोग कभी कभी चंद्रमा के लिए किया जाता है, जो आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग इसलिए आता है क्योंकि जब हम पूर्णिमा के चांद को क्षितिज के करीब देखते हैं, तो चंद्र से आने वाला प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक से अधिक यात्रा करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के अणु अधिकांश नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं। शेष प्रकाश लाल चमक के साथ परावर्तित होता है, जिससे चंद्रमा रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर गिरने से रुक जाता है। चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं और सूर्य की रोशनी चांद तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया का केवल एक हिस्सा चंद्रमा को ढकता है। 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन ने मनुष्य को चंद्रमा पर सबसे लंबे समय तक रहने का मौका दिया, जो था 12 दिन और 14 घंटे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले 12 मनुष्यों में से पहले व्यक्ति थे। बज ऑल्ड्रिन लोगों से मिलने पर क्या कहते होंगे? आई एम द सेकंड पर्सन टू लैंड ऑन द मून, नेल बिफोर मी। यह पृथ्वी से परे एकमात्र खगोलीय पिंड है जहां मनुष्य द्वारा दौरा किया गया। अपोलो अंतरिक्ष यात्री कुल 382 किलोग्राम चंद्र की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाए थे। नासा के पास वर्तमान में चंद्रमा की खोज करने के लिए 3 रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, ल्यूनार रिनासा ऑर्बिटर और जुड़वा आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट्स। अब नासा चंद्रमा पर स्थायी चंद्र उपस्थिति स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा और चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति विकसित करेगा और मंगल ग्रह के आगे के मानव एक्सप्लोरेशन के लिए मंच तैयार करेगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 हिस्सा है। यही वजह है कि चांद पर चलने के फुटेज में अंतरिक्ष यात्री सतह पर लगभग उछलते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिकी खगोलशास्त्री विलियम पिकरिंग ने 1800 के दशक के अंत में रिसर्च और मेजरमेंट्स से यह निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा में अनिवार्य रूप से कोई वातावरण नहीं है। बादलों और वायुमंडल के बिना वैज्ञानिक आमतौर पर सहमत थे कि चंद्र की सतह पर कोई भी पानी तुरंत वाष्पित हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने सोचा कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह से सूखी थी। पानी की पहली निश्चित खोज 2008 में भारतीय मिशन चंद्रयान 1 द्वारा की गई थी, जिसने चंद्र की सतह पर फैले हुए हाइड्रोक्सिल अणुओं का पता लगाया। इसरो के चंद्रयान 1 के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी कि M3 के डेटा ने वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह बनाने वाले खनिजों का पहला हाई रिजोल्यूशन नक्शा प्रदान किया। 2018 में M3 के डेटा के विश्लेषण से ये घोषित किया गया कि चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है।
अक्टूबर 2020 में नासा ने पहली बार चंद्रमा की धूप वाली सतह पर पानी की पुष्टि की। इस खोज से पता चला कि पानी चंद्र की सतह पर मौजूद है और केवल ठंडे छाए वाले स्थानों तक सीमित नहीं है। कई मिशनों द्वारा चंद्रमा का पता लगाया गया है, लेकिन चंद्रमा पर जीवन का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि चंद्रमा भविष्य में मनुष्य द्वारा उपनिवेशीकरण यानी कि कॉलोनाइजेशन का स्थान हो सकता है। यह खोज कि चंद्र पर पानी की बर्फ है, चंद्रमा को भविष्य के मानव कॉलोनाइजेशन के लिए थोड़ा अधिक अनुकूल और मेहमान नवाज बनाता है। द आउटर स्पेस ट्रीटी या बाहरी अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके राष्ट्रीय झंडे चंद्र की सतह पर लगाए गए हैं, कोई भी देश चंद्रमा पर अधिकार या स्वामित्व नहीं कर सकता है। चंद्रमा की नियमित दैनिक और मासिक लय ने हजारों वर्षों से समय पालकों का मार्गदर्शन किया है। इस बात का कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है कि चंद्रमा मानव के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव अन्य जीवों में जरूर देखा गया है। उदाहरण के लिए कोरल्स चंद्र चक्र के आधार पर अपने अंडे देने का समय निर्धारित करते हैं। यह विचार की पूर्णिमा की रात भावनाओं को उत्तेजित कर सकती है, विचित्र व्यवहार को भड़का सकती है और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारी भी पैदा कर सकती है। यह सिर्फ एक साहित्यिक अलंकार नहीं है, आज भी कई लोगों में यह एक दृढ़ विश्वास है। तो दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो का पता चलता रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके साथ मुझे आज्ञा दें। मैं मिलूंगा एक नए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त कीर्ति कुमार।